श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दम् गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान सर्वोच्च आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में साधु समाज के चरणों में नमन। मंचासीन आदरणीय श्री विभीषण बाबू, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, हम लोग इस बात से अच्छी तरह विदित हैं कि आज का यह सत्संग यहाँ के स्वर्गीय श्री राम स्वरूप बाबू, स्वर्गीय श्री राम स्वरूप शर्मा जी ने उनके श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में श्राद्धोपरांत हो रहा है। यह जीवन की सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जैसे ही किसी का इस संसार में जन्म होता है, उसके जीवन की और सभी बातें अनिश्चित हो, पर उसकी मृत्यु निश्चित होती है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पास करेगा या नहीं, संशय है। किसान बहुत मेहनत से खेती किया,
उसकी उपज उसके घर ठीक ठाक पहुंचेगा कि नहीं, इसमें भी संशय है। आपके व्यापार में लाभ होगा या नहीं, यह भी संशय है। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लिए हैं, मृत्यु तय हो गई। आप मृत्यु से बच नहीं सकते। साधोई मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वेदिया रोगी। यहाँ राजा भी मरते हैं, प्रजा भी मरते हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, केवल रोगी थोड़ी मरता है। ये मुर्दन का गांव। आप दुनिया में कहीं रहिए, मकान में रहिए या दुकान में रहिए, शमशान आपको पहुंचना होगा। शमशान से नहीं बच सकते आप, करोड़ कोशिश कर लीजिए, आप उससे नहीं बच सकते। दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजू श्री भगवान। याद रखिए, मतलब आपका जीवन एक अधूरा उपन्यास है, जिसके उपन्यास का पहला और अंतिम पन्ना पहले से परमात्मा ने एकदम कंप्लीट करके दिया है। हम में से कोई व्यक्ति अपने माता पिता का चयन नहीं किए अपनी इच्छा से कि मेरे माँ बाप ये होंगे, हम लोगों ने तय नहीं किया है। माता पिता हमें परमात्मा ने दिया है। हमारे खून के सभी रिश्ते हमारे द्वारा तय नहीं हुए, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। ईश्वर ने उस रिश्ते को हमारे लिए बना के भेजा है। और जिनको भाई बना के भेजा, वो भाई है, वो आप मित्र बन के रहो या शत्रु बन के भाई ही रहेगा। आप रावण और विभीषण की तरह रहिए या राम और भरत की तरह रहिए, कहलाएंगे तो भाई। हाँ? क्योंकि वो रिश्ते आपने बनाए नहीं है, ईश्वर ने बनाए। तो ये जो संसार है, इसका पहला पन्ना तय भगवान के द्वारा लिखा हुआ है। आपका बर्थ हुआ, जन्म ले लिया आपने, आदमी बन गए, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुने ना? तो और अंतिम पन्ना जो है वो मृत्यु है। इफ बट आप करते रहिएगा कि 2 दिन अगर रुक जाते ना तो ये काम हो जाता, वो काम हो जाता है। वो रुक ही नहीं सकते, वो रुक ही नहीं सकते। तो आपका जन्म तय है, मृत्यु भी तय है। अब जो तय है और जो होनी है, उसकी क्या परवाह करनी है? गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोई। चिंता तो उस बात की कीजिए जो अनहोनी है, जो होनी है उसकी क्या चिंता करनी है। जो जीवन में सबसे निश्चित बात है वो हमारी मृत्यु है, इसकी क्या चिंता हम कर लेंगे? क्या कर सकते हैं चिंता करके? इसीलिए जीवन ईश्वर की कृपा से अनमोल मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मृत्यु तय है, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती यह है इस जीवन का कि हमें हमारे अगले पल का पता नहीं है।
यही सबसे खूबसूरती है हमारे जीवन की, कि हमें हमारे आगे जीवन का पता नहीं है। एक आदमी बड़ा परेशान था, रात की ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी करके आया था, सो रहा था। नींद बड़ी प्यारी चीज़ होती है, क्योंकि नींद में शांति मिलती है। और दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ क्या है, सबसे कीमती चीज़ क्या है? शांति है। सुनिएगा ध्यान से आप लोग। गुरु महाराज क्या कहते हैं हमारे, शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की। किसकी प्रेरण से प्रेरित होकर? शांति। शांति। तो शांति सबसे कीमती चीज़ है। लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि जब से सृष्टि है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, जब से सृष्टि है तब से, जब से सृष्टि है तब से सम्राटों के मुकुट बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट, संतों के चरणों में झुकते रहे। संत के चरणों में सम्राटों के मुकुट क्यों झुकते हैं? तो इसलिए कि दुनिया का जो सबसे कीमती वस्तु है, जिसके लिए मनुष्य के अंदर मांग रही है, चाहना रही है, सृष्टि के निर्माण के साथ लाइज विथ सेंट्स, संतों के पास, जिनके लिए सम्राट भी भिखारी है। शांति के लिए तो सम्राट भी भिखारी है, और वो शांति किनके पास है? संतों के पास है। शांति को प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। तो वो ड्यूटी करके आया था, शांति से सो रहा था। 10-12 साल का एक बेटा था, बड़ा उद्दंड बेटा, वो सोने ही नहीं दे रहा था उसको। बाप के आसपास उछल कूद मचाए हुए था, बाप परेशान। नींद चाहिए ना उनको, क्योंकि नींद में शांति, और शांति में आनंद है, और आनंद ही तो सच्चा सुख है। सोचा इस बेटे से मुक्ति पाना है, सोना है ना, तो उसने 10 का नोट निकाला, बेटे को थमाया और कहा, जा बेटा दुकान जा। सोचा जाएगा दुकान, टॉफी बिस्कुट कुछ खरीदेगा और खरीद के खाएगा, इधर हम आराम से सोएंगे। व्यस्त हो जाएगा उधर, ये हम इधर आराम से शांति से सोएंगे। पैसा दिया शांति खरीदने के लिए, शांति पाने के लिए। बेटा गया दुकान, और दुकान जा कर के एक भोंपू खरीद लिया। क्या खरीदा? भोंपू समझते हैं? पहले तो उछल कूद कर रहा था, अब जाके उधर से भोंपू लेके आया बाप के पास, कहता पी पी। भोंपू बजाना शुरू कर दिया। बाप अब और परेशान हो गया कि ये तो उल्टा हो गया, पैसा दे करके हमने और आफत मोल ले ली, आफत मोल ले ली हमने, क्या करूं? तो शांति जो है ना, ये ऐसी संपत्ति है जिसको दुनिया के किसी भी बाजार से आप खरीद नहीं सकते हो।
शांति कहाँ है? संत लोग कहते हैं, गुरु महाराज जी भी कहते हैं, ये शांति, ये आनंद, ये कहाँ है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। शांति स्वरूप तो परमात्मा है। शब्दातीत कहे संत बखानो, और वह शांति स्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा शब्दातीत अवस्था में अनुभूति होते हैं। तो शब्दातीत ईश्वर की अनुभूति करने से ही आप शांति को प्राप्त कर सकेंगे, जिस शांति का प्रेरण आपके अंदर स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक क्यों है प्रेरण? हम शांति क्यों चाहते हैं? हम सुखी होना क्यों चाहते हैं? हम आनंदित होना क्यों चाहते हैं? हम दुख क्यों नहीं चाहते हैं? कभी सोचे हैं? हम सुख ही क्यों चाहते हैं? हम शांति ही क्यों चाहते हैं? हम आनंद क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि हमारे अंदर हम जिसके अंश हैं, अभिन्न अंश, जो माया के आवरण के कारण अलगाव सा हो गया है, तो हम जिसके अंश हैं, हमारा वह अंश ही कैसा है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। शांति स्वरूप है, हम उसी के अंश हैं। समझ रहे बात? तो हमारे अंदर भी वही गुण है। गुरु महाराज कहते हैं, समुद्र का पूरा जल और उसका एक बूंद तत्व रूप में एक ही है। एक बूंद जल को अगर आप समझ गए कि ये कैसे बना है, तो 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन से, तो संपूर्ण समुद्र के जल को आप समझ गए, क्योंकि वही गुण उसमें है। यहाँ लघु वहाँ विभु, यह थोड़ा, यह ससीम और वह असीम। मिट्टी के ढेले को आप आकाश की ओर फेंक दीजिए, वो ढेला जब तक नीचे नहीं आएगा स्थिर नहीं होगा। क्यों? उसकी शांति कहाँ है? मिट्टी के ढेले की शांति कहाँ है? पृथ्वी में, क्योंकि वो अंश किसका है? पृथ्वी का। आप आग जलाते हैं, आग कभी देखा आग नीचे की ओर जाते हुए? आग जैसे जलाओगे आग ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि आग जो है वो सूर्य का अंश है, उसका मंडल ऊपर है, वो ऊपर की ओर भागेगा। हमेशा अंश अपने अंशी की ओर भागेगा। सूर्य में जो गुण है दाहकता, वो अग्नि में है कि नहीं? आग की एक चिंगारी में भी दाहकता है, उसमें कम है, उसमें ज़्यादा है। एक चिंगारी से भी प्रकाश हो सकता है, क्योंकि होता है, क्योंकि चिंगारी में गुण है आग वाली। तो हम परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानयात्। उपनिषद में लिखा है, ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है, ब्रह्म जो है वो शांति स्वरूप है, और हम उनके अंश हैं। इसलिए अंशी की तरफ हमारा जाना स्वाभाविक है। वह अंशी परमात्मा है जो स्वभाव से कैसे है? आनंद स्वरूप और शांति स्वरूप। इसलिए जब तक हम शांति और आनंद को प्राप्त न कर लें, हम तब तक शांत मतलब सुख चैन महसूस ही नहीं कर सकते। और वो सुख शांति आनंद कहाँ मिलेगा आपको? अपने अंश में जाकर, परमात्मा में जाकर। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आनंद चाहते हैं। आस्तिक जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं वो भी सुख चाहते हैं, और जो नास्तिक लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, एक अपने ही देश में थे चारवाक, वो ईश्वर को नहीं मानते थे कि कोई ईश्वर है, लेकिन वह भी कहते थे कि यावत जीवेत सुखम जीवेत,
जब तक जीना है दुनिया में तो सुख से जियो। सुख नास्तिक को भी चाहिए और आस्तिक को भी चाहिए। तो सुख सबकी मांग है, शांति सबकी मांग है, आनंद सबके अंदर की मांग है। समझ रहे हैं बात? तो ये कहाँ मिलेगा? जब आप उनमें मिलोगे। किन में? जिनके आप अंश हो। ये अंश और अंशी का भेद जिस कारण से बना है, इस कारण को मिटा करके परमात्मा से एकता की अनुभूति हुए बिना आप अपने खोज में पूरे नहीं हो पाओगे। तो संत महापुरुष समझा कर कहते हैं कि अपने अंशी को जानिए और अपने को भी जानिए, और आप और आपके अंशी के बीच का भेद क्या है, अंतर का कारण क्या है, उसको पहले जानिए। महावीर स्वामी कहते हैं न, कारणम परिजानया त्युचट्टा। पहले आप कारण को जान लो और फिर उसको तोड़ दो, हटा दो, मिटा दो। पहले रोग को जानते हैं डॉक्टर, जांच पड़ताल करते हैं, रोग का कारण निकालते हैं। और कारण जब जान जाते हैं डॉक्टर, तब उसका निवारण में सही सही दवा दे देते हैं। तो इसको ठीक से समझना है, ठीक से इसको समझना है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, नारियल में जब पानी रहता है तो नारियल का जो फल होता है ना, फल गड़ी, वह पकड़े हुए रहता आउटर सेल को कस के। लेकिन जब अंदर का पानी सूख जाता है तो भीतर की गड़ी जो है, ऊपर वाला जो नारियल का सेल होता है, उससे छूट करके अंदर में रहता है। उसी तरह सांसारिक भोगेच्छा में जिसका मन रमा रहता है, वासना रूपी जल जिसके अंदर में है, विषय भोग की वासना का जल, वो संसार को पकड़े हुए रहता है। और जो जिसके अंदर से भोगेच्छा की समाप्ति हो गई है, सांसारिक भोगों से उपराम हो गया है, वह सिद्ध साधु संत हैं। वह संसार में रहते हुए भी शरीर और संसार की आसक्ति, भोगों की आसक्ति से मुक्त होकर के देह में रहते हुए भी विदेह होता है। ऐसे विदेह जीवन मुक्त, ऐसे संसार की वासनाओं को त्यागे हुए आत्म सुख के लिए प्रयत्नशील या आत्म सुख में रम गए संत, इनके जो संग में होते हैं, जब इनका संग करेंगे तब फिर हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुलता है। क्योंकि संग का रंग सब पे चढ़ता है, संग का रंग सब पर चढ़ता है। तो संग किसका करना है? सेवत साधु समन कलेसा। संत महात्माओं का संग कीजिए, अर्थात सत्संग कीजिए। चारों फल की प्राप्ति का द्वार है ये सत्संग। हम लोग सत्संग करें, और ये सत्संग की महिमा ऐसी है कि कहत साधु महिमा से कुछ नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती जिस संत समाज की और उस समाज के सेवन करने वाले को मिलने वाले लाभ की महिमा गाने में शर्मा जाते हो, सकुचाते हो, ऐसे संत समाज, साधु समाज की महिमा, सत्संग की महिमा, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति, और साथ ही साथ मति की रति गति भूति भलाई जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेदना अनुपाओ। अच्छी मति सद्बुद्धि, मति की रति, कीर्ति, यश, मरने के बाद सदगति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति, और भलपन अर्थात सद्गुण, ये सब के सब
जिस एकमात्र साधन से एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, ओ सो जानब सत्संग प्रभाव, उसको वह सत्संग जानिए। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं जो पांचों एक साथ दे दे। सुने ना, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पाप से आपको धन हो जाएगा लेकिन जस नहीं होगा, अपजस होगा। सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी पाप से। लेकिन सत्संग से क्या होगा? सद्बुद्धि आपको प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। यश कीर्ति के साथ साथ सदगति, बलपन, सब कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। अगर सत्संग नहीं मिला तो फिर मानव जीवन व्यर्थ गया, पशुवत रह गए, क्योंकि जीवन का अर्थ ही जानने में नहीं आया। बड़े भाग मानुष तन पावा हो गया, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा नहीं हुआ, तो फिर समझ लीजिए कि मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया आपका। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला है ये पता ही नहीं है, क्या मतलब है इसका। मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है, देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ। द फर्स्ट वन टेक्स बर्थ एज ह्यूमन and the other one the day he comes to know why he is here is human। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है, ध्यान से सुनिएगा, जीव के जीवन में होता है दो। पहला, जब जिस दिन वह मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वह ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर वो आगे कहते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते तब तक unless she knows the answer of the second question, why is here on earth as human, the first one is worthless, meaningless, useless। और जब तक वह ये नहीं जानता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक उसका पहला महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मानुष तन पावा वो व्यर्थ होता है, अर्थहीन होता है, कोई मतलब नहीं होता है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु होता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उसी दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको ये मालूम नहीं है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, भूलिए ना। क्यों हूँ मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी कहते हैं, परमात्मा को जानो
क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में आप जब तक रहो, संसार अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो, ध्यान करो, सत्संग करो और संसार का हित करो। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का दुख चला जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मान मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, वो सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदुष एव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते हैं। यूरोप में एक महात्मा हुए टॉल्स्टॉय, उनको भगवान बुद्ध की तरह ही राजकुमार थे, लेकिन अपने भाई के अल्पायु मृत्यु पर, बड़े भाई के अल्पायु मृत्यु में उनको भीतर से हिला के रख दिया। जीवन की नश्वरता का अनुभव उनको हुआ, गृह त्याग करके साधु जीवन में चले गए भगवान बुद्ध की तरह। अच्छे समय तक उन्होंने, काफ़ी समय तक उन्होंने साधना करी। उनके कई अच्छी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल संत मत की तरह की साधना पद्धति की बात कह रहे हैं। स्टोरी ऑफ माई सल्वेशन में तो उन्होंने मानो नाद की चर्चा कर रहे हो, नादानुसंधान की, मेरी मुक्ति की कहानियाँ पढ़िएगा। वो कई ग्रंथ हैं उनके। वो एक जगह लिखते हैं कि द मोस्ट फुलिश पीपल इन द वर्ल्ड इज वन हु कंसीडर दैट दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एंट्री दिस वर्ल्ड। सबसे मूर्ख आदमी वह है जो ऐसा समझ के जीता है कि इस संसार में मैं पहली बार पैदा हुआ हूँ और इस संसार में अब फिर आगमन मेरा नहीं होगा। मतलब जो चारवाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। तो कहते हैं ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि यहाँ कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ये पहला जन्म है, अंतिम जन्म है। ना स्वर्गो ना अपवर्गो ना आत्मा पारलोकी का, ना कोई स्वर्ग है, न कोई मोक्ष है, न कोई ईश्वर है, न कोई अविनाशी चेतनात्मा ईश्वर का अंश है, न कोई परलोक है। ये जो चिंतन जिनकी है ये मूर्खों की है, अज्ञानियों की है, ये भौतिकवादी भोगियों की है। इसलिए ये भोगते भी ज़्यादा है, मानसिक रूप से भी अशांत होते हैं, अब परलोक भी इनका नशा जाता है। इसलिए संत लोग कहे कि तुम इस बात को जानो कि जब से सृष्टि है तुम्हारा इस संसार में तब से एंट्री है, और तुम्हारे जितने कर्म बने हैं मनुष्य के रूप में वो सारे कर्म तुम्हारे जीवन में सुख दुख के रूप में, अनेक जोनियों के रूप में, नरक स्वर्ग के रूप में आ रहे हैं, आएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। पीछे जो हुआ सो हुआ, अब आगे सोचो। अब अपनी ओर निहार, तुझे क्या पड़ी परारी, घर में मूसी चोर और पर रिझे अनाड़ी, अपनी करनी साथ और सब झूठ कहानी, अरे आरे पलटू धोए सीता भी हाथ जात है बहता पानी। ये मनुष्य शरीर रूपी जीवन नदी के जल की तरह सतत प्रवाहित होते जा रहा है। तुम कहाँ फंसे हुए हो, कहाँ फंसे हो? अपनी ओर देखो और अपने कर्मों के रेखाओं को धो लो, कर्म बंधन को खत्म करो। जीवन निकल गया एक बार तो फिर हाथ नहीं आएगा।
तो संत लोग एक मत होकर के संत भगवंत हम लोगों को यही समझाते हैं कि यहाँ अपने करनी का फल तो सबको भोगना पड़ता, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कर्म करते हुए ऐसा कर्म न करो कि जिसका फल तुम नहीं चाहते हो। तुम नरक दुख नीच योनि अगर नहीं चाहते हो तो पाप कर्म से बचो, निषेध कर्म से बचो, विकर्म से बचो, अशुभ से बचो। और जय मार्ग श्रुति साध लखावे, जो रास्ता वेद धर्म ग्रंथ और संत महापुरुष दिखा रहे हैं उस राह पर चलिए तो इस लोक में भी सुखी रहिएगा और परलोक में भी सुखी रहिएगा। गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा था, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नैनद्वयम अयस नास्ति नरः स अंध कथम न स्याद मार्गः। हे गरुड़ जी, जिनको सत्संग और विवेक की निर्मल नेत्र नहीं होता है वे इस आँख के रहते हुए भी अंधे होते हैं। ये चर्म चक्षु के रहते हुए भी उसे अंधा ही समझना चाहिए, क्योंकि वह जानता ही नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। पाप और पुण्य के भेद को नहीं जानता। परिणाम होता है ज्ञानावस्था में देव दुर्लभ मनुष्य तनिन पाकर वो पाप कर्म में रत हो जाता है और उसका फल उसे घोर नरक की अग्नि में जलना और नीच नीच योनियों में जाके भोगना पड़ता है। तो इसीलिए वे अंधे हैं जो अपना कल्याण नहीं देखते हैं, अपना भला नहीं कर पा रहा है, वो अंधा है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को कह रहे हैं। तो सत्संग से ये विवेक की निर्मल नेत्र मिलेगी और पुण्य की प्राप्ति जब होगी तब सत्संग मिलेगा। ईश्वर की कृपा होगी, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण, तो सत्संग मिलेगा। जन्मार्जितानि पापानि नाशमावन्ति यस्वे सत्संगति भवेद यस्य नान्यथा घटते सह। नारद जी ने कहा जन्मों के अर्जित पुण्य जब प्रकट होते हैं तो सत्संग मिलता है, और सत्संग जब मिलता है तो सद्ज्ञान मिलता है, और सद्ज्ञान का जब आचरण हम करने लग जाते हैं तो हमारे पूर्वकृत किए हुए सारे कर्म बंधन का नाश हो जाता है। अन्यथा कोई उपाय नहीं है कि हम अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके और अपने आप को दुख से मुक्त कर लें। केवल सत्संग है, इसका फल अमोघ है। तो बड़ी महिमा है सत्संग की। गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग दो तरह का होता है। पूरे सत्संग को भी समझिए। राधा स्वामी मत है ना, जो संत मत से ही निकला हुआ मत है। तुलसी साहब के एक शिष्य थे शिवदयाल सिंह, उनके शिष्य हुए राय बहादुर शालिग्राम, जिन्होंने अपनी गुरु माता राधा और उनके पति शिवदयाल सिंह के नाम पर राधा स्वामी मत चलाया। उस मत में वो लिखते हैं राधा स्वामी मत व संत मत। आगरा से शुरू हुआ, लेकिन उसकी प्रसिद्धि मिली कहाँ? पंजाब के ब्यास में। लगभग 12 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ वो आश्रम है। उस आश्रम को आप पैदल नहीं घूम पाइएगा एक दिन में। उस आश्रम को कार में बस में बैठ के लोग घूमते, इतना बड़ा आश्रम है संत मत। उस मत के अभी जो आचार्य हैं उनका नाम है स्वामी गुरुविंदर सिंह। शायद
उनके पहले थे चरणजीत सिंह। उन्होंने अपने एक अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रवचन के क्रम में कहा, जो प्रवचन रामचरितमानस के ऊपर है उनका, और उनके कई प्रवचनों का उसमें संग्रह है, रामचरितमानस पर ही किए हुए प्रवचन का। उसी पुस्तक में एक प्रवचन में ये संत चरणजीत सिंह जी कहते हैं, पूरब में संत मत के एक बड़े प्रचारक हुए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। उन्होंने 2 पंक्तियों में सत्संग की जैसे पूरी व्याख्या की है, 2 पंक्तियों में सत्संग की पूर्ण व्याख्या की है, वैसी व्याख्या कहीं और नहीं मिलती। दुर्लभ व्याख्या 2 पंक्तियों में महर्षि में ही परमहंस जी ने सत्संग की है। पुस्तक का नाम है भक्त शिरोमणि तुलसीदास, क्योंकि उन्हीं की वाणियों पर पूरा प्रवचन संग्रह है उनका, पढ़िएगा। उसमें वो लिखते हैं, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। उन्होंने कहा ये सत्संग की पूरी व्याख्या है। बाहरी सत्संग धर्म कथा है, जो आप संत के शरण में बैठ करके सुनते हैं श्रद्धा और प्रेम से, और सत्संग में बैठ करके सुनना, ये सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, ये बाहरी सत्संग है। अंतर सत्संग भी है, वो क्या है? ध्यान अभंगा, अभंग ध्यान, ये आंतरिक सत्संग है। तो कहते हैं बाहरी सत्संग हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को बताता है, हमारे अंदर में सुधार लाता है। बाहरी सत्संग पशु से मनुष्य की श्रेणी में लाता है। बाहरी सत्संग, जब तक बाहरी सत्संग नहीं मिलता हम जानते ही नहीं। अब बस पशु की तरह आहार निद्रा भय में तो नम च समान में तत् पशु भी नारायण। आहार निद्रा भय और संतान उत्पत्ति, यही 4 कामों को अपने जीवन में धारण किए हुए रहते हैं, जो काम हम पशु योनियों में भी रह करके किए हैं। लेकिन अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, तो जब सत्संग मिलता है तब हमको ये पता चलता है कि ये 4 काम मनुष्य और पशु में समान है। ज्ञानम नराणम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। तब पता चलता है, कहाँ है संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। कौन सा ज्ञान? खाना पीना सो जाना, ये ज्ञान तो है पशु समाना जी। आत्मान मोक्षार्थम ज्ञानेन मोक्ष मोवापनोति, जिस ज्ञान से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होती है, वह ज्ञान जब हमारे जीवन में आता है तब हम पशु की श्रेणी से ऊपर उठ जाते हैं। सत्संग की ये महिमा है कि हमको पशु से मनुष्य बना देता है, पशु से मनुष्य बना देता है। हसनपुर है ना, हसनपुर समस्तीपुर में, वहाँ अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। चीनी का मिल है वहाँ, तो गन्ना उधर से डालता है, दूसरी तरफ से चीनी बन के निकल जाती है, बोरा में पैक होते चला जाता है। गन्ना डालिए, अंदर रस निकला, रस खौला, फिर चीनी बन करके निकल गया। पूरी सिस्टम मशीन का सेट है। गन्ना डालते हैं, ट्रैक्टर गन्ना डालते जा रहे हैं, और लगातार मशीन चलती रहती है। 24 घंटा चीनी बन करके निकलते रहता है। देखिए मशीन का कमाल है। देखिए
उधर से गन्ना डालिया, इधर से चीनी बन के निकल गया। गन्ना कैसा और चीनी कैसी। सत्संग भी एक फैक्ट्री है। इधर से मांसाहारी घुसिए हैं, इधर से शाकाहारी बन के निकलिए, है कि नहीं। इधर से पापी घुसिए, इधर से पुण्यात्मा होके निकलिए, यही ना। काक वहीं पिक बको मराला, मतलब क्या हुआ इसका। बगुला जो है वो हंस हो जाता है। बगुला हिंसक होता है ना, मांसाहारी होता है, हंस शाकाहारी होता है, अहिंसक होता है। तो इधर से घुसिए मांस मछली खाने वाला घोंघा सेतुआ मास्टर को, इधर से निकलिएगा निरामिष। इधर से घुसिए झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार वाला, इधर से निकलिएगा एकदम सुचाचारी सदाचारी। बस हम लोग भी इधर से घुसता है, इधर से निकलता है। अंगुली माल को उधर से निकलेगा बौद्ध भिक्षु, इधर से डालो रत्नाकर को, उधर निकलेगा वाल्मीकि। हैं, ये सत्संग की महिमा है। तो सुधार होता है, ज्ञान होता है। पशुवत जीवन, नारकीय जीवन, पापी जीवन, सत्कर्मी बनता है, सदाचारी बनता है। और जो विषय भोग में रत थे, जिसके जीवन का लक्ष्य था रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, वो यहाँ आकर के जानता है यही तनकर फल विषय न भाई। विषय भोग इस शरीर का लक्ष्य नहीं है, तब वह अपने जीवन को पशु जीवन से मनुष्य जीवन की ओर लाता है। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। और एक दिन इधर से जीव डालिए, उधर से शिव होके निकलता है। सो जान ही जे देव जनाए जानत तुम्हें हो ही जाए, परमात्मा बन जाते। ये महिमा है सत्संग की। तो सत्संग जब तक नहीं आया जीवन में, तब तक आप पशुवत हैं। सत्संग मिला तो मनुष्य बने, भोगों के जीवन का लक्ष्य छूटा, परमात्मा जीवन का लक्ष्य बना। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। इसलिए कहा जब तक सत्संग नहीं है तब तक अंधे बने हुए हो। को वा अंधा कि सद असद विवेक। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा अंधा कौन है, जिसको सत्य और असत का विवेक नहीं है, वही अंधा है। तो ज्ञान होता है सत्संग से, जीवन का लक्ष्य समझ में आता है। हम मनुष्य जीवन में आते हैं, और मनुष्य का मतलब क्या है, जिसका जीवन, गुरु महाराज जी कहते हैं ना, बड़ा सरल में हमारे गुरु महाराज जी समझा देते हैं, जिसके जीवन में ईश्वर भक्ति और सदाचार है, वो पूरा मनुष्य है। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पाप का त्याग, और हिंसा में मांस मछली का भी, अंडा का त्याग। एक आदमी हमसे कह रहे थे कि बाबा जो बाजार में अंडा मिलता है ना, वो शाकाहारी अंडा होता है, वो अंडा शाकाहारी होता है। तो हमने कहा कि तो शाकाहारी है तो आप खाइए, हैं आप खाइए, शाकाहारी अंडा है। कहा बाबा हम तो खाते ही, हम कहें खाइए न, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन याद रखना ये शाकाहारी अंडा जो है कहाँ से निकलता है पता है न। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, जब पड़ेगे जमराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे, याद रखना। तो इसको भी समझना है, मांस मछली नहीं खाना है। पाप कर्म से छूटा हुआ जिसका जीवन है ना, और ईश्वर की भक्ति है, पूरा मनुष्य वही है। सत्संग में ये सदगुरु की शरण में आकर के हम सतगुरु पशु मानुष करें, मनुष्य बनते हैं। जब हम सदाचारी जीवन, पापी जीवन को त्याग कर सदाचारी पुण्यात्मा का जीवन धारण करते हैं और ईश्वर की भक्ति युक्ति लेके साधना में लग जाते हैं, तो हमारा मनुष्य जीवन शुरू होता है। ये सदगुरु की कृपा और सत्संग में होता है, और कहीं ये ज्ञान नहीं मिलता है। आज इस दिन जीवन इस पथ पे बढ़ गया ना,
तो चलत पंथ सुख हो तो महा है, जीवन से दुख घटने लग जाता है, सुख बढ़ने लगता है। जितना सत्संग ध्यान में रमते जाओगे ना, उसी मात्रा में संसार का दुख आपका पीछा छोड़ के भागते जाएगा और सुख आपके जीवन में बरसते चला जाएगा। ये रास्ता है सुख का। आनंद और कल्याण की जड़ है ये संत समाज। चलते फिरते हुए तीर्थराज प्रयाग है, डुबकी लगाना है आनंद और प्रेम से, और इसको अपने जीवन में धारण कीजिएगा तो बातें अनमोल मोल नहीं एक एक की। एक एक बात इस सत्संग की इतनी अनमोल है कि जीवन में धारण कर लो तो आपका जीवन पलट जाएगा। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। एक शब्द धारण किया कौन, एक शब्द ऐसा बाण लगा कि अंगुली माल महान हो गया। जो पाप तुम करते हो कौन कौन भागीदार है, इस एक शब्द ने जीवन बदल दिया। रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं, वो मुझसे किसी ने पूछा कि इस नए उम्र में आपने क्यों बैरागी भेष ले लिया, तो मैंने कहा था, मैंने तीसरी क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में मैं पढ़ा था, ऑल मेन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये एक शब्द मेरे मन पर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सावधान हो जाता है, मैं सावधान हो गया कि जब मरना है तो जीवन का मर्म को जान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तीसरी क्लास में संस्कार देखिए गुरु महाराज का। एक वाणी ने जीवन को गुरु महाराज का पलट दिया। और एक दिन कहते हैं पढ़ते पढ़ते रामचरितमानस में जीवन का मर्म भी मिल गया। दे धरे कर यही फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। और मैं निकल गया सत्य की खोज में। सौभाग्यशाली था, गुरु की खोज में खूब भटका, एक लंगोटी तक रह गई थी। ये जो अभी गुरु महाराज पर फिल्म बना है ना, महर्षि में ही एक विचार, एक व्यक्तित्व, उसका 5 मिनट का ट्रेलर देखिएगा ना तो रोने लग जाइएगा, आंसू आ जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं सौभाग्यशाली था, एक लंगोटी रह गई थी। भाग्यशाली था कि बाबा देवी साहब जैसे संत सदगुरु मिल गए, जीवन का सही अर्थ आ गया, आंतरिक रहस्य मिल गया, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा का सच्चा वेद मिल गया, और मैं अपने जीवन को कृत कर लिया। एक शब्द ने जीवन को पलट दिया। संत की एक वाणी अगर आपने जीवन में धारण कर ली तो आप अनमोल हो जाइएगा, अनमोल हो जाइएगा, आपकी कोई कीमत नहीं दे पाएगा। तो अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, बाहरी सत्संग से सुधार होगा, जीवन का लक्ष्य मिलेगा, और जीवन का लक्ष्य दे धरे कर यही फल भाई भजिए राम, राम भजन की युक्ति मिलेगी। तो बताएंगे संत कि अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, ध्यान की युक्ति मिलेगी। और जिस दिन ध्यान की युक्ति मिल गई उसी दिन आपका सही अर्थ में भाग जग गया। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, और महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। आप भाग जगा, मनुष्य बने, लेकिन भाग नहीं जगा था। सत्संग मिला, भाग थोड़ा जगा। जब सदगुरु मिले तो परम सौभाग्य जग गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, जब जीवन में सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, उनकी सदयुक्ति मिल जाती है, तो जान लेना कि तुमने आधा माया के जंग को, जमराज को जीत लिया है। ये आधा जंग माया से उस दिन जीत गए जिस दिन पूरे और सच्चे सदगुरु की सदयुक्ति मिल गई। आधा बस रह गया है, उस आधा में तुमको अपना जोर लगाना होगा। मतलब सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ अब तुमको आधा जंग जीतना है, वो अपनी मेहनत से करना होगा। उसके लिए नियम से सत्संग ध्यान करना होगा। तो सत्संग ध्यान दोनों करो, बाहरी और आंतरिक सत्संग नियमित करो। सदाचार में रहकर पूरे मनुष्य हो जाओगे। तब आपको लहई चार पल अचत तनु साधु समाज
प्रयाग, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों आपके जीवन में आ जाएगा। ईश्वर को पाकर आप ईश्वर हो जाएंगे। सदगुरु बताएंगे मंत्र जपना है, मंत्र की विधि, रूप ध्यान की विधि, अंतर साधना की विधि। मानस अंतर साधना, इस बंद नेत्र से इस तरह से देखो, बंद आँखों को करके इस तरह से देखो, देखने की युक्ति से कि लखत लखत लखी पड़े क्या, अंतः प्रकाश हो जाए। कटे जम फंद है, जम का फंदा कट जाएगा। माम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम, बाईं और दाईं दृष्टिधारों को निरुद्ध करके 10वें द्वार सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाओ। और इस सुषुम्ना में जो प्रविष्ट कर जाता है, भगवान कहते हैं उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। पास्ते यान्ति परमाम गति, परम गति मिल जाती है। तो ये दोनों आँखों के मध्य में स्थित इस मोक्ष के द्वार का भेद सद्गुरु बताते हैं। और जिसको ये भेद मिल गया वो मनुष्य बड़ भागी हो जाता है। और इस 10वें द्वार में प्रविष्ट करके चित्त वृत्ति के पूर्ण सिमटाव करके ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः, अपने मन को रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से एकदम खाली कर लो। मानस जप, मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया, बिंदु ध्यान की क्रिया के द्वारा बार बार याद रखिएगा, ये ब्रह्म ज्योति युगल दृष्टि की धारों को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित हो जाने से स्वतः प्रकट होता है। आप ही वो बिंदु जल के पट गिरा निर्खद रहो, अपने आप वो ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है। ये कहीं दबाने से नहीं होता है। आँख खराब हो जाएगा ऐसे अगर बाएं दाएं दाब के ब्रह्म ज्योति देखिएगा तो। हम ब्रह्म ज्योति है वो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ही वो बिंदु जल के युगल दृष्टि की धारे केंद्रित हो जाएगी, अपने आप वो ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। जिस बिंदु के प्रकट हो जाते ही दूरदर्शन मापुनिया दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो इस साधना को एकाग्र चित्त होके कीजिए, अंतर सत्संग, और फिर नाद साधना होगा। ज्योति में नाद का मेला, उलट के खेल यह खेला। बहिर्मुख से अंतर्मुखी हुए, फैले हुए चेतन धारों को समेट कर 10वें द्वार में केंद्रित करके, और बहिर्मुख से जब अंतर्मुखी हुए, पिंड से ब्रह्मांड अंधकार से प्रकाश की ओर चले, तब वहाँ पर बीजाक्षरम परम बिंदुम नादं तस्य परिस्थितम सशब्दम चाक्षरिक चिने निशब्दम परमम पदम। तब आपको अपने अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ ही अंतर्नाद खुल जाएगा, अनहद खुल जाएगा। अनहद में धुन सतलोला है, उस अनहद ध्वनियों में सत ध्वनि की सुनने की युक्ति संत सदगुरु बताते हैं, उसको नादानुसंधान कहते हैं, सुरत शब्द योग कहते हैं। उस सुरत शब्द योग नाद की साधना के द्वारा आप फिर प्रकाश मंडल से भी परे शब्द मंडल में जाएंगे, और शब्द मंडल से निशब्द में जाते हैं, जो परम पद है, परमात्म पद है, और जीवन का परम कल्याण हो जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक ठीक सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग भी ठीक ठीक कीजिए, नित्य नियमित कीजिए, और आंतरिक सत्संग भी कीजिए। बाहरी सत्संग नहीं कीजिएगा ना तो आंतरिक सत्संग छूट जाएगा। बाहरी सत्संग कोयले के चूल्हा में, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि कोयले के चूल्हा में जब नीचे से हवा देते हैं ना तो ऊपर अग्नि जो है कोयला प्रज्वलित होता है। उसी तरह बाहरी सत्संग हमारे मन में ऐसी हवा मारता है कि आंतरिक सत्संग के लिए हमको चार्ज कर देता है, प्रेरित कर देता है। बाबा देवी साहब ने भी कहा बाहरी सत्संग उसी को कहते हैं जिससे आंतरिक सत्संग की प्रेरणा मिलती है। तो अंतर सत्संग है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए माया मंडल को पार करना, और वो माया जो अंधकार प्रकाश और शब्द के रूप में हमारे ऊपर आवरण बन करके है, उस आवरण को पार करने के लिए कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग और नाद योग है, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कछु रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। इस तरह से ठीक ठीक अंतर सत्संग
को जान करके युक्ति लेके खान पान शुद्ध करके नियमित साधना कीजिए। बहुत कठिन नहीं है, सरल सरल जग में परचारी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ठीक ठीक युक्ति लेके कीजिएगा ना, जिनका खान पान शुद्ध रहेगा, जिनका जीवन में सदाचार ठीक ठीक पालन होगा, ठीक ठीक जब आप चलते फिरते जप का अभ्यास करने लगिएगा, बैठ के भी अभ्यास कीजिएगा, जप में जब आपका मन रमेगा तो मानस ध्यान ऑटोमेटिक होने लगेगा। जिनका मानस ध्यान होने लगेगा, ठीक ठीक मानस रूप अपने अंदर में दिखने लगेगा, तब वह श्रुति को शुद्ध किया हुआ सतोगुणी स्थिति में पहुंचा हुआ साधक जब दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों आँखों के मध्य सन्मुख देखेगा तो उसकी दृष्टि आपस में जा कर के द्वदासांगुल पर्यंतेना सागरे विवलंबरे जरूर द्वदासांगुल पर सट जाएगी, अपने आप द्वदासांगुल पर जाके सटेगी। और एक बार दृष्टि जब द्वदासांगुल पर जाके सट जाती है ना, तो फिर सूरत को अपना 10वां द्वार ठीक ठीक दिख जाता है, मोक्ष द्वार का अंदाजा मिल जाता है। उसके बाद साधना में बार बार उसकी दृष्टि वहाँ जाके ठहरती है, आपस में दोनों दृष्टियाँ सटने लगती है, प्रकाश की झलक बार बार मिलती है। लेकिन चूँकि प्रारंभिक अवस्था में हमारी दृष्टि शक्ति कांपती है, इसलिए दृष्टि स्थिर नहीं रह पाती, इसलिए ज्योति दृढ़ता से नहीं पकड़ में आता, बिंदु पकड़ में नहीं आता, प्रकाश दिखता है हट जाता है। लेकिन दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत कपनी सहज छूटे प्रौढ़ होबे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर पर जोर से। आँख पर बिना दबाव डाले अपने ख्याल को पकड़ के रखिए और ठीक ठीक जैसे एक बार आप केवल दृष्टि को सटा लिए न तो अंदाज मिल गया कि बस यही है, अब दृष्टि बार बार देखेगी। अतिशय अभ्यास करते करते दृष्टि स्थिर हो जाएगी, फिर अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, फिर ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, आपका काम एकदम आगे सरल सरल काम हो जाएगा। तो बस अंधकार में खूब लड़ाई होती है, उसके बाद तो एक बार 10वां द्वार का झलक मिला, उसके बाद आप रोज आनंद में, जब मन करेगा कब समय मिले ध्यान पर बैठूं, और जब ध्यान पर बैठिएगा एकदम आनंदित होकर के उठिएगा। क्यों कि परमात्मा की एक विभूति ज्योति रूप में आपको कई बार दर्शन हुआ, भले ही उसमें दृष्टि न ठहरी हो पर देखा तो है, उम्मीद तो जगी है, और साधना में और आपकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी, लगन बढ़ता जाएगा, अंदर का रस मिलने लगेगा, विषय रस छूटने लगेगा और आप एकदम से बदल जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। आपके इर्द गिर्द में जो आएगा उसके अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो सत्संग की बहुत महिमा है, साधु संग की बहुत महिमा है, इसलिए सत्संग लागे रहो रे भाई, सारा काम बन जाएगा। आनंद और कल्याण की जड़ है, इस आनंद कल्याण की जड़ को पकड़िए, जीवन आनंद और कल्याणमय हो जाएगा, जीवन आनंद और कल्याणमय हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते जीवन बिताओ स्वावलंबी, स्वावलंबी जीवन बिताइए, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भ्रम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन बिताते हुए कोई नौकरी कीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, कोई खेती गृहस्थी, जिनका जो रोजगार है वो कीजिए। अब 5 पाप से बच कर के रहिए, दीक्षा लेके मन को कैसे जोड़ना है वो युक्ति जान लीजिए। अब भजन करते रहिए, देखिए मानव तन सफल हो जाएगा, अंतिम क्षण हमारा सुखद हो जाएगा। यही कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे राजन यही इस देह को पाने का फल है, परिणाम है, यही काम करना चाहिए। ये काम अगर कर लिए तो आप देखिएगा यहाँ भी सुख से रहिएगा और शरीर छोड़ करके जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी आराम से रहिएगा। यही ज्ञान देता है संत मत। अब भगवान कहते हैं जौ परलोक यहाँ सुख चहु, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग है भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। ये भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, लेकिन अपने मन से मत कीजिए, है ना। अब भजन भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है?
आप किसी भी मत में रहिए, किसी भी संप्रदाय में रहिए, लेकिन भक्ति की ये विधि ठीक ठीक जानिए, आप कीजिए उसको। कोई मत आपका कल्याण नहीं करेगा, ठीक है ना। आप देखिए कि भक्ति का ढंग ठीक है कि नहीं। भक्ति की शुरुआत होती है मंत्र जप करने से। जो मंत्र आपको गुरु दीक्षा में बता दे, उसी मंत्र को मन ही मन खूब बढ़िया से जपिए। यही है भक्ति। काम कर रहे हैं और मन से जप भी कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए जप कीजिए। झाड़ू लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं, जप कर रहे हैं। खेत में काम कर रहे हैं, मन ही मन जप कर रहे हैं। भोजन भी कर रहे हैं, मन ही मन जप भी चल रहा है। ऐसा रखिए ना भाव। यहाँ तक कि लेटरिंग भी करिए और जप भी कीजिए। हमेशा करने का कहा, कभी छोड़िए मत। हनुमान जी गदा लेकर के चले जा रहे थे। एक लड़का था, पेशाब कर रहा था। राम राम भी कर रहा था, पेशाब भी कर रहा था। राम राम कर रहा, पेशाब कर रहा है। उधर से हनुमान जी जा रहे थे, एक गदा मारा पीठ पर। कहा तुमको अब ये भगवान का नाम लेने के लिए सूझता है जी? है, पेशाब भी कर रहा, भगवान का नाम भी ले रहा है। पहले पेशाब कर लो, हाथ पैर धो लो, तब भगवान का नाम लेना। कहा कि ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे। और हनुमान जी जब गए भगवान राम के पास, रात में जब गए हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए, देखा भगवान के पीठ पर जख्म हो गया, जख्म। तब अब घाव हो गया, जख्म हो गया, उसमें दर्द है, टीस टनक है। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु ये जख्म कैसे हो गया? तो भगवान कहते तुम्ही ने तो जख्म दिया है। कहा हम भला, हम आपको जख्म देंगे? तुम्ही तो गधा से मारा है। कहा भगवान ये कैसे संभव है? कहा संभव है, हमने तो नहीं मारा, तुम्ही ने मारा। कब मारे? तब भगवान ने कहा वो जो बच्चा पेशाब कर रहा था, अब मेरा नाम जो जप कर रहा था, तो तुम्हें उसके साथ में ही था। अब विश्वास कीजिए, अगर आप चलते फिरते जप करते रहिएगा ना, अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं। गुरु महाराज हमेशा साथ ही रहेंगे आपके। भगवान ने कहा बच्चा पेशाब कर रहा था, जब मेरा नाम ले रहा था, हम उनके साथ ही थे। और तुम जो गदा मारा ना, तो वो चोट मुझे ही लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमेशा मंत्र जप करते रहते हैं, इष्ट उनके संग में हमेशा रहते हैं। और संकट को, आने वाले संकट को इष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने भक्तों को, शिष्यों को कुछ नहीं होने देते, रक्षा करते हैं। अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं, साथ में ही रहते हो। भगवान ने कहा हनुमान वो मेरा नाम ले रहा था, पेशाब कर रहा था, पैखाना कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सदैव मन ही मन भगवान का नाम जपे वो सदैव शुद्ध पवित्र है। तब हनुमान जी को बड़ा अफसोस हुआ। और तभी से ये प्रथा चली हनुमान जी को, जब भगवान ने पूछा कि हनुमान तुमको क्या चाहिए? देखो हमने विभीषण को लंका का राज दे दिया है, सुग्रीव को हमने देखो किष्किंधा का राज दे दिया है, तुमको क्या चाहिए बोलो? तब हनुमान जी ने कहा था, क्योंकि अब अनुभव हो गया ना हनुमान जी को, तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति है। क्या विपत्ति हनुमान? हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हे प्रभु ऐसा क्षण हमारे जीवन में कभी न आवे जिस क्षण की आपके नाम का सुमिरन न हो। ऐसा क्षण कभी ना आवे। पेशाब करें तब भी आपका सुमिरन हो, पैखाना करें तब भी आपका सुमिरन हो, हम भोजन करें तब भी आपका सुमिरन होता रहे, चलते फिरते रहे तब भी आपका सुमिरन होता रहे, यहाँ तक कि हम सो जाएं तब भी आपका सुमिरन होता रहे। आप ऐसी कृपा कर दीजिए। यही इस भजन की शुरुआत है। नाम जिह जपि जागहि जोगी, राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चासी उजियार।
यदि आप संसार में भी चाहते हैं सब व्यवस्था हो और मरने के बाद परलोक में भी सब व्यवस्था हो तो निरंतर जप करते रहिए, यही तरीका है। ये पहली भक्ति है साधना पक्ष में, साधना के पक्ष में ये पहली भक्ति है। ऐसे पहली भक्ति तो संतों का संग है, प्रथम भक्ति संतन का संग है, पर साधना के पक्ष में पहली भक्ति है मंत्र का जप। और दूसरी भक्ति क्या है साधना पक्ष में? दूसरी भक्ति है हमारे जो इष्ट हैं, आपके जो इष्ट हैं उनका आप ध्यान कीजिए, उनका हम चिंतन करें। अभी हमारे ध्यान में बहुत बात होती है, कोई बैठे बैठे पुत्र का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे धन का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे संपत्ति का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे पुत्र पुत्री का ध्यान, कोई बैठे बैठे वाहन का ध्यान, कोई बैठे बैठे मकान का ध्यान। एक बूढ़ी माता जी को पूछा, माता जी ध्यान में क्या दिखता है? कहा मकान दिखता है। तो उसी का ध्यान करती है, तब ने बोली ये सब मत कीजिए, आप इष्ट का ध्यान कीजिए, गुरु महाराज का ध्यान कीजिए। यदि पुत्र पुत्री का ध्यान मन ही मन बने और वही चिंतन करते करते मरेंगे तो सुअर बन जाएंगे, बहुत खतरा हो जाएगा। और यदि धन का चिंतन करते करते मरिएगा तो सांप बन जाइएगा, धन का ध्यान करिएगा तो सांप बन जाइएगा। अच्छा, और धन का ध्यान करते करते मरता वही व्यक्ति सांप होता है, सांप वही बनते हैं। जहाँ जानते हैं सांप कहाँ जाके बैठता है? जहाँ धन उसको दिखता है वहीं जाके बैठता है। इसलिए कहते हैं घरों में सांप का आना शुभ होता है। समझिए आपके घर में धन है कहीं न कहीं, है ना? और सपना में अगर सांप दिखे तब वो भी शुभ होता है। सपना में सांप का दिखना भी शुभ होता है। ज्योतिषियों का कहना है कि उससे धन आने की संभावना होती है। सपना में सांप दिखना भी शुभ और घर में सांप का आना भी शुभ, लेकिन सांप बनना शुभ होता है? नहीं होता है। सांप बनना खतरनाक है। और सांप कौन बनता है? जो भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान नहीं करके धन का ध्यान करते रहता है, वही मर करके सांप बन जाता है। इसलिए ध्यान किनका कीजिए? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। मन में हमेशा इष्ट को बसा के रखिए, गुरु महाराज को बसा के रखिए। और हमारे गुरु महाराज तो भजन लिख दिए हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मानस पटल पर मानस हृदय में गुरु महाराज को स्थापित कर लीजिए। आपके जो इष्ट है उनको स्थापित कीजिए। इष्ट अपने से मत बनाइए, अपने से। आप दीक्षा के समय गुरु जिनको इष्ट बनाने के लिए कहे उनको अपना इष्ट बनाइए। ऐसा क्यों? जो हमको दीक्षा देते हैं ना, वो अपने इष्ट को सिद्ध कर लेते हैं और तब वो इष्ट बनाने के लिए कहते तो उनकी वाणी में दम होता है, उनकी कृपा भी होती है ना। इसलिए दीक्षा के समय अपने इष्ट का, स्कूल की विद्या, आप शराबी गुरु भी है ना तो आपको पढ़ा के सिखा देगा, क्योंकि उसमें बुद्धि का काम है। एक बुद्धि दूसरे में बुद्धि जाती है, ये ज्ञान आप ले लीजिएगा। लेकिन अध्यात्म विद्या के गुरु अगर स्वयं सात्विक सदाचारी नहीं होगा तो उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। इसलिए गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध को बुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण दर्जोई गुरु से सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित। जो मुक्ति मार्ग को ठीक ठीक जानते हैं, आपके अंदर में उठने वाली किसी भी आध्यात्मिक शंका का वो समाधान करने की क्षमता रखते हैं, स्वयं साधन भजन करते हैं, संसार से वैराग, संसार की आसक्ति नहीं रखते हैं, ऐसे उनसे ही शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए तो वो मंत्र फलीभूत होता है। वरना
सब दिन तो सदगुरु महर्षि में ही मिलने वाले नहीं ऐसे संत, लेकिन इनके बताए हुए सदयुक्ति भी वैसे ही लोगों से लीजिए, उनको जांच परख के लीजिए। ये नहीं कि आया समझा। हाँ, जो लोग अच्छी तरह उनको जानते समझते हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि अच्छे हैं तो ठीक है, भेड़िया धसान तो कभी नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा दीक्षा लेके आचरण अपने में भी सुधार करके और अपने को आगे बढ़ाइए। ऐसे लोग मिले, उनसे दीक्षा शिक्षा लीजिए। संत सदगुरु संसार से कभी जाते नहीं हैं, शरीर रहे ना रहे। भगवान श्री राम को कहा जैसे जल और उसका तरंग लहर दोनों स्थिति में जल जल ही रहता है, वैसे ही तरंगित अवस्था शरीर में रहे या शरीर को त्याग कर दे, संत सदगुरु के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं आती। जो उनके बताए राह पे चलते हैं, उनका ध्यान स्मरण करते हैं, उनको पुकारते हैं, वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए शरीरधारी जैसे आपकी मदद करता है ना, वो भी उसी तरह करते हैं। क्योंकि संत कभी मरते नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि कह विमल मति दास तुलसी। तो इस देव दृढ़ता और श्रद्धा के साथ सदगुरु महाराज के चरणों में अपने को जोड़ के रखिए और अपना कल्याण कीजिए, है ना। और अब समय ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा नहीं बढ़ते हुए इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे माननीय श्री स्वर्गीय राम स्वरूप बाबू अपने जीवन को उस तरह चलाए, जितना ही हुआ थोड़ा ही भक्ति भजन किए। गृहस्थ आश्रम में बहुत तरह के जंजाल भी होते हैं, लेकिन उन जंजालों के बीच भी अपना मूल काम जरूर करना चाहिए। उन्होंने किया, धर्म से जुड़े रहे। संत मत से दीक्षा लिए थे ना? नहीं, अच्छा, जीवन ठीक ठाक ही था। आप समाज के लोग हैं, आप जानते हैं। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज जहाँ भी हो, गुरु महाराज अपनी शरणागति में उनको रखे, उनको की आत्मा को शांति प्रदान करे। भगवान कहते हैं जो छल कपट से रहित होते हैं ना, ऐसा हृदय वाला हमको भाते हैं। और जो भगवान को भाते हैं ना, भगवान कहते हैं वो हमको पावा, वो हमको पाते हैं। तो भगवान के कृपा के अधिकारी बन के दुनिया से गए हैं, तो उसके लिए हमको अफसोस नहीं करना है। साध मुँहे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापुरे जो हाथों हाथ बिकाए। अपनी आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गया है, सदगति की ओर जो गया, उसके लिए क्या रोना है। तो पुण्यात्मा ही थे, क्योंकि उनके नाम से देखिए सत्संग हो रहा है, तो कितने बड़े पुण्यात्मा थे, सोच लीजिए। तो ऐसे आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज उनको अपनी शरण में दे। उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ कि उनको कल्याण करें, शांति उनके जीवन में मिले। उनके परिवार में जो विपदा आई है, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाए। सत पर चलिए, मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब के लिए भी मेरी शुभकामना, मंगल कामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। उधर से ले लीजिए। छोड़िए बीच में जब श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्रोत्र